हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है लॉजिक गेट। उसको इससे हर एक साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। लेक्चर होगा नीट, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, इसके बाद आपको लॉजिक गेट कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर का हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है गेट्स। 3 टाइप का गेट्स होता है। गेट्स पढ़ने से पहले हमको इसका कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। हम लोग जानते हैं डिजिटल सिग्नल क्या होता है। 2 टाइप का होता है डिजिटल सिग्नल। एक होता है हाई, एक होता है लो। हाई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल 2 टाइप्स का होता है। पहला हाई होगा, इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा लो होगा, इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों 2 टाइप का डिजिटल सिग्नल होता है, फर्स्ट हाई और सेकेंड लो। हाई को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और लो को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है। 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है। जीरो और 1 बाइनरी नंबर होता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका एडिशन एंड प्रोडक्ट। इसमें एडिशन और प्रोडक्ट ही होता है और कुछ नहीं होता है। एडिशन, जीरो और 1 को कॉम्बिनेशन बना के 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 0 + 1 फिर बनेगा 0 + 0 इक्वल टू 1 + 0 इक्वल टू 0 1 + 1 + 1। देखिए दोस्तों, लिखने का तरीका है 0 0 1 1 1 0 0 1। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 0 1। हमको 4 कॉम्बिनेशन बनाना है। 0 0 1 1, इधर 0 1 0 1। 4 कॉम्बिनेशन ही बनेगा। 0 0 और 1 से 4 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। 4 कॉम्बिनेशन को हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए याद करने का भी तरीका है 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। 1 + 1 1 नहीं होगा। यहाँ हम लोग दे रहे हैं इनपुट 1 + 1, मतलब हाई प्लस हाई इक्वल हाई, मतलब इनपुट हाई हाई दे रहे हैं तो हाई होगा। एडिशन में अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट हाई ही होगा। फिर देखते हैं प्रोडक्ट।
कॉम्बिनेशन बनाना है 0 और 1 का, बनेगा कॉम्बिनेशन 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसको लिखने का तरीका है 0 0 1 1 प्लस प्रोडक्ट होगा तो डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसको लिखने का 0 1 0 1, 0 0 को प्रोडक्ट होगा 0 0 1 का प्रोडक्ट होगा 0 1 0 का प्रोडक्ट होगा 0 1 डॉट 1 होगा 1। देखिए इसमें अगर कोई इनपुट लो आ गया, दो इनपुट में से एक कोई लो है तो प्रोडक्ट होगा लो, दोनों हाई है तब ये जाके हाई होगा, हाई डॉट हाई इक्वल टू हाई। एक और होता है इनवर्स, इनवर्स उल्टा, इनवर्स होगा 1 बार का 0 और 0 बार का 1। जीरो बार का 1। आइए दोस्तों देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। बुलियन एक्सप्रेशन, वन प्लस ए होगा 1, ए प्लस ए होगा ए डॉट ए होगा ए। ए प्लस ए बार होगा 1, ए डॉट ए बार होगा 0, ए डबल बार होगा ए। दोस्तों बार से बार कट गया, बचा ए, 1 डॉट ए होगा ए। देखिए मेरे पास 7 कॉम्बिनेशन है, इसको याद करना होगा, इसको रिमेंबर करिए दोस्तों। इसके बाद आपको कहीं भी लॉजिक गेट का कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। 1 प्लस ए होगा 1, ए प्लस ए होगा ए डॉट ए होगा ए डॉट ए बार, सॉरी ए प्लस ए बार होगा 1, ए डॉट ए बार होगा 0, ए डबल बार होगा ए, 1 डॉट ए होगा ए। आइए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। वन प्लस ए बी प्लस पी क्यू आर, 1 प्लस ए बी प्लस पी क्यू आर, 1 प्लस ए बी प्लस पी क्यू आर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं 1 प्लस ए होगा 1, तो इसका आंसर होगा 1। 1 में कोई चीज जोड़ेंगे होगा 1, इसका आंसर होगा 1। इसको सॉल्यूशन किए हैं, देख लीजिए 1 प्लस ए होगा 1, 1 में कोई चीज जोड़ेंगे होगा 1,
इसको हम सोल्व करके बता दिए। 1 में कोई चीज जोड़े होगा 1, 1 में कितना भी कोई चीज जोड़ लीजिए, ए बी ए पी क्यू कुछ भी, आंसर होगा 1। देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी प्लस ए बी। दोस्तों ए बी प्लस ए बी होगा ए बी, क्योंकि ए प्लस ए होगा ए प्लस ए होता है ए, तो ए बी प्लस ए बी क्या होगा, ए बी प्लस ए बी होगा ए बी इक्वल ए बी। इसको लिख लीजिए कैसे किए, ए प्लस ए इक्वल ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लस ए बी बार, ए प्लस ए बी बार। देखिए यहाँ ए प्लस ए बार होगा 1, तो इसका आंसर होगा 1। दोस्तों ए बी प्लस ए बी बार होगा 1, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था ए प्लस ए बार होता है 1। यहां लिख लीजिए कैसे सॉल्व किए, ए प्लस ए बार इक्वल 1। इस पे और आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, पी क्यू डॉट पी क्यू। दोस्तों पी क्यू डॉट पी क्यू क्या होगा, यहां देखिए दोस्त, ए डॉट ए होगा, तो पी क्यू डॉट पी क्यू क्या होगा, पी क्यू होगा, सिंपल। और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्त, ए पी क्यू ए पी क्यू डॉट ए बी पी क्यू आर। देखिए दोस्तों, इसमें ए मिल रहा है, ए मिला, और क्या क्या मिला, पी मिल रहा है, पी क्यू क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो रहता है पी क्यू डॉट पी क्यू होता है पी क्यू, तो दो रहेगा तो लिखाएगा एक, मतलब दो चीज रहेगा तो उसका एक ही लिखाएगा, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक ए यहाँ लिखाएगा, तो इसका आंसर होगा ए पी क्यू, इधर बच गया क्या, इधर बचा बी आर, इधर बचा क्या बी आर। सिंपल है दोस्तों, दोनों साइड मिल गया तो लिखाएगा ए का, बच गया उसको उतार देंगे। यहां बचा बी, इस साइड बी नहीं है, इस साइड एक एक्स्ट्रा आर है एक एक्स्ट्रा बी है, तो ए डॉट ए पी डॉट पी क्यू डॉट क्यू क्यू, यहाँ बी नहीं है आर नहीं है, तो बच गया इधर बी और इधर आर, तो बी आर उतार देंगे, सिंपल। आइए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं, ए पी बार ए बी बार डॉट
ए बी पी, ए बी बार पी डॉट ए बी पी। देखिए दोस्त, ए प्लस ए बार 1 होता है और ए डॉट ए बार 0 होता है। ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए होगा, बी बार डॉट बी 0 होगा, पी डॉट पी पी होगा। बार सिर्फ बी पर है तो बी पर बार है, एक पर बार रहेगा तो 0 होगा। दो इनपुट है, एक पर बार रहेगा तो 0 होगा। तो यहाँ पी पे बार है, बी पे बार है तो बी के लिए होगा 0 और ए डॉट ए होगा ए, इसके लिए होगा 0 और पी डॉट पी होगा पी। आइए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसमें ए ओ ए 0 पी, इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी चीज को 0 से गुना करने पर सिंपल मैथमेटिक्स में आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि 10 में 0 से गुना किए हो गया 0। इस सॉल्व करने के बाद इसको सिंपल मैथमेटिक्स के आंसर हो गया 0। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है ए प्लस ए पी क्यू प्लस ए पी आर। ए प्लस ए पी क्यू प्लस ए पी आर। क्वेश्चन है ए प्लस ए पी क्यू प्लस ए पी आर, इसमें से ए प्लस ए होगा तो ए प्लस ए होगा तो ए यहां से ए यहां से यहां लिखेंगे ये हो गया ये, और यहां बच गया पी क्यू, यहां बच गया पी आर, यहां बचा पी क्यू, वहां बच गया पी क्यू। ए यहां से लिए कॉमन, दोस्तों ए बी प्लस ए बी बार होगा 1, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था ए प्लस ए बार होता है 1। यहां लिख लीजिए कैसे सॉल्व किए, ए प्लस ए बार इक्वल 1। इस पे और आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, पी क्यू डॉट पी क्यू। दोस्तों पी क्यू डॉट पी क्यू क्या होगा, यहां देखिए दोस्त, ए डॉट ए होगा तो पी क्यू डॉट पी क्यू क्या होगा, पी क्यू होगा, सिंपल। और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्त, ए पी क्यू ए पी क्यू डॉट ए बी पी क्यू आर। देखिए दोस्तों, इसमें ए मिल रहा है, ए मिला,
और क्या क्या मिला, पी मिल रहा है, पी पी क्यू क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो रहता है पी क्यू डॉट पी क्यू होता है पी क्यू, तो दो रहेगा तो लिखाएगा एक, मतलब दो चीज रहेगा तब तो उसका एक ही लिखाएगा, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक ए यहाँ लिखाएगा। तो इसका आंसर होगा ए पी क्यू, इधर बच गया क्या, इधर बचा बी आर, इधर बचा क्या बी आर। सिंपल है दोस्तों, दोनों साइड मिल गया तो लिखाएगा ए का, बच गया उसको उतार देंगे। यहां बचा बी, इस साइड बी नहीं है, इस साइड एक एक्स्ट्रा आर है एक एक्स्ट्रा बी है, तो ए डॉट ए पी डॉट पी पी क्यू डॉट क्यू क्यू, यहाँ बी नहीं है आर नहीं है, तो बच गया इधर बी और इधर आर, तो बी आर उतार देंगे। सिंपल। आइए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं। ए पी बार ए बी बार डॉट ए बी पी, ए बी बार पी डॉट ए बी पी। देखिए दोस्त, ए प्लस ए बार 1 होता है और ए डॉट ए बार 0 होता है। ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए होगा, बी बार डॉट बी 0 होगा, पी डॉट पी पी होगा। बार सिर्फ बी पर है तो बी पर बार है, एक पर बार रहेगा तो 0 होगा, दो इनपुट है एक पर बार रहेगा तो 0 होगा, तो यहाँ पी पे बार है, बी पे बार है तो बी के लिए होगा 0, और ए डॉट ए होगा ए, इसके लिए होगा 0, और पी डॉट पी हो गया पी। आइए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसमें ए ओ ए 0 पी, इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी चीज को 0 से गुना करने पर सिंपल मैथमेटिक्स में आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 10 में 0 से गुना किए हो गया 0। इस सॉल्व करने के बाद इसको सिंपल मैथमेटिक्स के आंसर हो गया 0। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है ए प्लस ए पी क्यू प्लस ए पी आर, ए प्लस ए पी क्यू प्लस ए पी आर। क्वेश्चन है ए प्लस ए पी क्यू प्लस ए पी आर, इस सब में से ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ ए कॉमन होगा तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा पी क्यू, यहाँ बचेगा पी आर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा पी क्यू प्लस पी आर। हम जानते हैं 1 में कोई चीज जोड़ने पर होता है 1, तो ये संख्या हो जाएगा 1। देखिए कैसे होगा 1 प्लस ए इक्वल 1। यहां से देखिए दोस्तों 1 प्लस ए इक्वल 1, ये पूरा हो जाएगा 1 इंटू ए होगा ए इंटू ए 1, ए
डॉट 1 होगा ए। दोस्तों यही था बुलियन अलजेब्रा या एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं आगे डी मॉर्गन थ्योरम। देखिए दोस्तों, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम प्लस देंगे इनपुट तो आउटपुट होगा डॉट। आउटपुट उल्टा होगा, अगर डॉट देंगे तो हो जाएगा प्लस। आइए देखते हैं इस पे कुछ सवाल। ये हुआ इनपुट, पहले देख लीजिए, ये हुआ आउटपुट। और हम लोग प्लस करेंगे तो होगा आउटपुट में डॉट, डॉट देंगे तो आउटपुट में होगा प्लस। इस पे कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन है ए प्लस बी के ऊपर, ए प्लस बी बार, टोटल पे बार, दोनों पे बार होगा, तो इसका होगा सॉल्यूशन। प्लस का होगा डॉट, ए डॉट बी, यहां प्लस है उसके बदला होगा डॉट, ये बार दोनों पर अलग अलग हो जाएगा। प्लस का होगा डॉट और डॉट का होगा प्लस। अगला क्वेश्चन देखिए, ए डॉट बी के ऊपर बार, यहां हो जाएगा ए डॉट के बदला होगा प्लस, डॉट के बदला होगा प्लस, यहां डॉट के बदला होगा प्लस और बार अलग अलग हो जाएगा। ए के बार और बी के बार अलग अलग हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए डॉट बी के ऊपर बार, फिर और एक बार, इसका हो जाएगा ए डॉट के बदला होगा प्लस प्लस, बार के बार रहेगा ऊपर, ये बड़ा बड़ा बार टुकड़ा हो जाएगा, ए के ऊपर और बी के ऊपर बार हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं बार से बार कटेगा, ई बार से बार आपस में कटेगा, आंसर होगा ए प्लस बी। आंसर होगा ए प्लस बी, आंसर होगा ए प्लस बी। सिंपल है दोस्तों, प्लस का बदला होगा डॉट और बार सेपरेट हो जाएगा अलग अलग, डॉट के बदला होगा प्लस और बार सेपरेट हो जाएगा। यहाँ डॉट के बदला होगा बार, डॉट के बदला होगा प्लस और बार सेपरेट हो जाएगा, बड़ा वाला बार सेपरेट होगा। पहले से ए पर बार था और बी पर भी बार था और टोटल बार था, ई बार टुकड़ा होके ए पे डबल बार हो गया, बी पे डबल बार हो गया, बार से बार कट गया, बच गया ए प्लस बी। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ए डॉट बी, ए बार बी बार टोटल बार,
यहां हो जाएगा ए डॉट के बदला होगा प्लस, बार लगा हुआ पहले से तो बार लगेगा, और ये बड़ा वाला बार टुकड़ा होके हो जाएगा ए प्लस बी बार, बार से बार कटेगा, हो जाएगा ए प्लस बी। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब यहां प्लस करके देख लेते हैं, ए बार बी बार, ए प्लस बी बार और टोटल बार। यहां हो जाएगा प्लस है तो होगा डॉट, ए डॉट बी, बार है पहले से तो बार लगेगा, और बड़ा वाला बार टुकड़ा होगा, बड़ा वाला बार टुकड़ा होके ए पर आ जाएगा और बी पर आ जाएगा। यहाँ सिंबल चेंज होगा तो बड़ा वाला बार टुकड़ा हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, अगर यहाँ सिंबल चेंज हुआ मतलब इसको सॉल्यूशन करने के लिए प्लस के बदला होगा डॉट, डॉट होगा तो बड़ा वाला बार आधा आधा दोनों पर चला जाएगा, आधा आधा गया तो ए बार से, ए पे डबल बार है तो बार से बार यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए डॉट बी। दोस्तों यही था डी मॉर्गन थ्योरम। अगला हम लोग देखते हैं गेट्स। हम लोग जानते हैं 3 टाइप का बेसिक गेट्स होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड गेट सबसे पहले, उसके बाद करेंगे और गेट, फिर करेंगे नॉट गेट्स। आइए देखते हैं दोस्तों गेट्स क्या होता है। There are three basic gates। 3 प्रकार का बेसिक गेट होता है। पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, और तीसरा है नॉट गेट। थोड़ा सा ई डाल लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहला गेट है एंड गेट्स। इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है डी टाइप का, सिंबल होगा डी। देखिए दोस्तों, इनपुट दिए ए बी, आउटपुट होगा ए बी। इधर से हम लोग दिए इनपुट, इधर होगा आउटपुट। इनपुट दिए ए बी, आउटपुट होगा ए बी। इसका आइए देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ए बी, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी बताया था अगर हमको 0 और 1 से कॉम्बिनेशन बनाना होगा तो बनेगा 4। बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक साइड लिखेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1, दूसरा साइड लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 1 1
फिर लिखेंगे 0 1 0 1। कॉम्बिनेशन 4 ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग लो इनपुट देंगे, लो लो होगा लो, लो हाई होगा लो, हाई लो होगा लो, हाई हाई होगा हाई। देखिए दोस्तों, इसमें एक तरीका है याद करने का, सबसे अच्छा तरीका, अगर हम एक भी इनपुट लो दिए तो आउटपुट होगा लो, अगर एक भी इनपुट लो दिए तो आउटपुट होगा लो। यहाँ देखिए दोनों लो है तो आउटपुट लो होगा। अगर यहाँ एक इनपुट, दो इनपुट में से एक हो गया लो तो आउटपुट लो, यहाँ हाई है यहाँ लो है तो आउटपुट हो गया लो। दोनों हाई होगा तभी जाके इसमें आउटपुट होगा हाई, नहीं तो लो होगा। आइए देखते हैं दोस्त इसका डायग्राम। इसका डायग्राम देखिए कुछ इस तरह होगा। ये स्विच ए है, स्विच बी है, देखिए दोस्तों यहाँ कोई पोटेंशियल है, यहाँ से अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो दोनों स्विच बंद करेंगे तब यहाँ आके करंट आएगा, यहाँ करंट आएगा। यहाँ मान लीजिए बॉल है, चाहे कुछ भी चीज है, बॉल होगा तो ग्लो करेगा। दोनों ए और बी बंद करेंगे तब आके यहाँ सिस्टम ऑपरेट होगा, नहीं तो अगर सिर्फ ए बंद करेंगे तो करंट यहाँ के रुक जाएगा, सिर्फ बी बंद करेंगे तो करंट यहाँ ए के पास ही रुका रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों इनपुट हाई होगा तब जाके आउटपुट हाई होगा। यही है दोस्तों एंड गेट। अगला गेट्स हम लोग देखते हैं और गेट्स। हमने पहले ही बताया था 3 टाइप्स ऑफ बेसिक गेट। पहला था एंड गेट, दूसरा होगा और गेट, तीसरा होगा नॉट गेट। हमने पहला गेट देख लिया, अब देखेंगे दूसरा गेट और गेट, उसके बाद देखेंगे नॉट गेट। और गेट्स, और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इनपुट देंगे ए बी तो आउटपुट होगा ए प्लस बी। हम लोग इनपुट दिए ए बी तो आउटपुट होगा ए प्लस बी। आइए इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल। ए बी इनपुट हुआ, ए डॉट बी हुआ आउटपुट। हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे 0 और 1 का तो होगा 0 0 1 1, 4 ही पॉसिबल है, 0 1 0 1। इसमें होगा अगर एक भी आउटपुट हाई है, अगर एक भी आउटपुट हाई है तो इनपुट, अगर एक भी इनपुट हाई है, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। देखिए दोनों इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो ही होगा, यहाँ लो है यहाँ हाई है तो हाई होगा, एक आउटपुट हाई है तो हाई होगा। एक ए है हाई, बी है लो,
आउटपुट होगा हाई। दोनों हाई है तो हाई ही होगा। देखिए, लो लो लो, लो हाई हाई, हाई लो हाई, हाई हाई हाई। और गेट का यही पहचान है, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। देखिए यहाँ हाई है तो हाई, यहाँ हाई है तो हाई, यहाँ दोनों हाई है तो हाई होगा। दोनों लो है तब जाके ही लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका दोस्तों सर्किट डायग्राम। देखिए दोस्तों, ये इनपुट ए है, ए बी है। अगर हम ए को बंद करेंगे, अगर हम ए को बंद करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होकर ए के रास्ते से यहाँ आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर बी को बंद करेंगे तो करंट इस रास्ते से आएगा, यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, यहाँ से फ्लो होते हुआ यहाँ आ जाएगा, बी स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब स्टार्ट हो जाएगा जलना। और दोनों बंद कर देंगे तो दोनों यहाँ से करंट आएगा डिवाइड होकर, फिर यहाँ के मर्ज होकर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। मतलब दोनों को भी बंद करेंगे फिर भी बल्ब स्टार्ट हो जाएगा जलना। तो यही है और गेट। अगर एक भी इनपुट हाई है, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। आउटपुट हाई का मतलब कि यहाँ वर्क होने लगेगा। आउटपुट हाई मतलब वहां बल्ब जलने लगेगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरा गेट देखते हैं। तीसरा गेट है नॉट गेट। आइए दोस्तों, अगला गेट देखते हैं, नॉट गेट, जो लास्ट गेट है। नॉट गेट, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नॉट गेट सिंगल इनपुट गेट होता है। सिंगल इनपुट गेट होता है। सिंगल इनपुट गेट्स, यह सिंगल इनपुट गेट्स होता है। इसका देखिए सिंबल होता है कुछ इस तरह का, यहाँ पे नॉट लगा हुआ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल बोल सकते हैं। आगे सिंबल लगा हुआ जिसको नॉट बोलते हैं। अगर हम यहाँ ए देंगे तो यहाँ होगा ए बार। हम अगर यहाँ ए देंगे तो होगा यहाँ ए बार। इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल।
अगर 1 देंगे इनपुट तो आउटपुट होगा 0, अगर 0 देंगे इनपुट तो आउटपुट होगा 1। यही था दोस्तों नॉट गेट। आइए इसका देखते हैं सर्किटल डायग्राम। देखिए दोस्तों, हम अगर यहां से करंट फ्लो करवाए, अगर इस सर्किट को बंद कर देंगे तो करंट इस रास्ते से आके फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ करंट नहीं जाएगा। अगर इस सर्किट ओपन है तो करंट इस रास्ते से फ्लो होकर यहाँ बल्ब होगा तो जलने लगेगा, यहाँ जो भी चीज होगा यूज होने लगेगा, वर्क होने लगेगा। मगर अगर इसको कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ करंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट रेजिस्टेंस वाला रास्ता से फ्लो नहीं करना चाहता है। जितना कम रेजिस्टेंस मिलेगा, कम रेजिस्टेंस जिस रास्ते में मिलेगा करंट वहीं से फ्लो करना चाहेगा। इसीलिए अगर हम इसको इनपुट हाई करेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा, यहाँ 0 करेंगे तो आउटपुट हाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दो तरह का और गेट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट और एंड गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट और नैंड गेट होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स दो प्रकार का गेट होता है यूनिवर्सल। पहला होता है नॉर गेट, नाम से ही पता चल रहा है नॉट प्लस और से बना होगा, मतलब और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन नॉट गेट कहलाएगा। और दूसरा गेट है नैंड गेट। नैंड गेट होगा एंड प्लस नॉट। जो नैंड गेट है वो एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से बना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले नॉर गेट, उसके बाद देखेंगे नैंड गेट। नॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि और गेट बना, और गेट के आगे नॉट लग गया, और गेट के आगे नॉट लगा, ये हो गया नॉर गेट। यहां से इनपुट दिए ए बी, और गेट में इनपुट होता था ए प्लस बी, यहाँ और गेट में आउटपुट होता था ए प्लस बी, इनपुट ए बी था, तो यहाँ होगा ए प्लस बी, ये होगा और गेट, इस पे बार लगा देंगे तो ये हो गया नॉर गेट। ए प्लस बी, ए और बी दिए तो यहाँ होगा आउटपुट ए प्लस बी, अगर बार लगा दिए तो ये हो जाएगा नॉर गेट, अगर बार यहाँ मिटा दिए तो यहाँ रहेगा और गेट। लेकिन हमको दोस्तों पढ़ना है नॉर गेट, इसीलिए इस पे बार होगा और यहाँ सिंबल लेकर आ जाता है नॉट का। आइए दोस्तों देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। यहां देखते हैं दोस्तों ट्रूथ टेबल। ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार। देखिए दोस्तों, ए
बी, ए प्लस बी बार। हमको कॉम्बिनेशन बनाना है 0 और 1 से बनेगा 4 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका 0 0 1 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 1 0 1। सबसे पहले बनाएंगे और गेट, और गेट का जो आंसर आएगा उसको उलट देंगे। 0 0 का और गेट में होगा 0, 0 1 का होगा 1, 1 0 का होगा 1, 1 1 का होगा 1। हम लोग जानते हैं कि और गेट में एक भी आउटपुट, एक भी इनपुट, हम लोग जानते हैं कि और गेट में एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। देखिए दोस्तों, ये बन गया और गेट, एक इनपुट हाई है तो हाई, एक इनपुट हाई है तो हाई, एक दोनों इनपुट हाई है तो हाई होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ 0 है और गेट का तो हमको बनाना है नॉर गेट, तो 0 का हो जाएगा 1, 1 आया तो हो जाएगा 0, 1 आया तो होगा 0, 1 आया तो होगा 0, 1 का 0, 1 का 0, मतलब जो आंसर है उसको उल्टा कर देना है। सिंपल है दोस्तों, और गेट को जो आंसर आया उसको हाई को लो करके लिख देना है। देखिए दोस्तों, और गेट में हमको आंसर आया 0, तो 0 के लिख देंगे 1। नॉट मतलब उल्टा, जो इनपुट है नॉट, नॉट मतलब नॉट गेट से हम लोग समझते हैं, नॉट गेट में 1 का 0 होता है, 0 का 1 होता है, तो यहाँ 0 है तो 0 का 1 होगा, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। यही था नॉट गेट। इसका देख लेते हैं डायग्राम, सर्किटल डायग्राम देखते हैं। सर्किटल डायग्राम देखने के लिए हमको जगह यहाँ मिटाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए दोस्तों, इस तरह बनेगा इसका सर्किटल डायग्राम। देखिए दोस्तों, इसका यही है सर्किटल डायग्राम। अगर हम लोग दोनों इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट होगा 1, दोनों इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट होगा 1। देखिए समझिए, अगर हम इस ए को हाई कर दिए, हाई करने का मतलब ये कनेक्शन हो जाएगा, तो करंट इस रास्ते से आके फ्लो करेगा, इस सर्किट में फ्लो करेगा, इधर करंट नहीं जाएगा। अगर बी को कर दिए, फिर ये पाथ फॉलो करके यहाँ इस रास्ते से फॉलो करेगा। अगर दोनों खुला हुआ है, दोनों ए और बी ओपन है, मतलब ए और बी का इनपुट 0 है तो आउटपुट हाई होगा। यही था दोस्तों नॉर गेट्स। अब हम लोग अगला देखते हैं नैंड गेट्स। देखिए दोस्तों, नैंड गेट, नैंड गेट समझ रहे हैं, एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से बनेगा नैंड गेट। तो हम लोग पहले एंड गेट बना लेंगे, एंड गेट का जो आंसर आएगा उसको उलट देंगे।
एंड गेट का आएगा लो तो उसको कर देंगे हाई, हाई आएगा तो लो कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसका सिंबल होगा एंड गेट से ही मिलेगा। एंड गेट का सिंबल इस तरह का होता है, इसमें आगे नोट लगा देंगे, हो जाएगा नैंड गेट। यहाँ देंगे ए बी, इनपुट दिया ए, एंड गेट में होता था ए बी, यहाँ होता था ए बी, लेकिन हमको बनाना है नैंड गेट तो यहाँ बार लगा देंगे। बार मतलब उल्टा, एंड गेट का उल्टा करना है तो एंड गेट का उल्टा करने के लिए एंड गेट पर बार लगा दिए, हो गया ए बी पे बार लगा दिए, हो गया नैंड गेट। आइए दोस्तों इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल। ए बी बार, ए बी बार। देखिए दोस्तों, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा 4। लिखने का तरीका है 0 0 1 1। लिखने का तरीका है 0 0 1 1। बी में लिखेंगे 0 1 0 1। हम लोग जानते हैं एंड गेट में अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट लो ही होगा। यहाँ देखिए 0 0 0 1। दोस्तों हम लोग जानते हैं अगर एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो होगा। ये हुआ एंड गेट। एंड गेट से हमको नैंड गेट बनाना है तो जे इसको उलट देना है। जैसे 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा। यहाँ 0 है तो 1 होगा, यहाँ 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, यहाँ 0 होगा। मतलब हाई से लो करना है, लो से हाई करना है। लो है 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। 0 से 1 करना है, 1 से 0 करना है। यही था दोस्तों नैंड गेट। इसका देख लेते हैं दोस्तों, इसका देख लेते हैं सर्किटल डायग्राम। दोस्तों देखते हैं इसका सर्किटल डायग्राम। ये है पॉइंट बी है। दोस्तों अगर यहां से कोई करंट फ्लो हुआ, दोस्तों अगर यहां से कोई करंट फ्लो हुआ, ए और बी दोनों ओपन है, ओपन मतलब ए और बी दोनों लो इनपुट पे है तो आउटपुट होगा 1। मतलब ए और बी दोनों खुला हुआ सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ जो बल्ब होगा बल्ब जलेगा। एक को बंद कर दिए फिर भी बल्ब जलेगा, दोनों बंद करेंगे तब जाके यहाँ बल्ब नहीं जलेगा और करंट का रास्ता इस तरह से हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर दोनों आउटपुट, दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट हाई है तो दोनों इनपुट हाई है, अगर ए और बी को बंद कर दोनों इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट होगा लो। क्योंकि दोनों ए और बी कनेक्शन कर देंगे तो करंट इस रास्ते से फ्लो होने लगेगा और यहाँ वर्क नहीं होगा। इसीलिए नैंड गेट में दोनों इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट हो जाएगा 0। दोस्तों इसका पार्ट
इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और इसका पार्ट 2 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। पार्ट 2 में होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एक गेट से दूसरे गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे नॉर गेट से और गेट को कैसे बनाए, और गेट से नॉर गेट कैसे बनाए, एंड गेट से नैंड गेट कैसे बनाए, ये सब को पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।